दोस्तों, इतिहास तब नहीं बनता जब नेता भाषण देते हैं। इतिहास तब बनता है जब लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और आज दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स वहीं सड़कों पर एक नारा गूंज रहा है, नो किंग। यह नारा गुस्से से भरा हुआ है, यह नारा डर से भी भरा हुआ है, और यह नारा सीधा एक नाम की तरफ इशारा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यह प्रोटेस्ट किसी एक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, यह प्रोटेस्ट उस लीडरशिप स्टाइल के खिलाफ है जो दुनिया को एक एक्सपेरिमेंट की तरह चला रही है। आज हालात क्या हैं? मिडिल ईस्ट जल रहा है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, प्रॉक्सी टेंशंस, और हर एस्केलेशंस के पीछे है एक एग्रेसिव अनप्रेडिक्टेबल स्टांस। बम गिर रहे हैं और डिप्लोमेसी पीछे छूटती जा रही है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों बच्चे जो पॉलिटिक्स नहीं समझते लेकिन वॉर का दर्द झेल रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, और यह बैटलफील्ड नहीं है, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साउथ अमेरिका देखिए, वेनेजुएला, सैंक्शंस, प्रेशर्स, इकोनॉमिक स्क्वीज, एक पूरा देश इंस्टेबिलिटी में धकेला गया, जहां इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर खड़ी है, और ऑर्डिनरी लोग जो पॉलिटिक्स नहीं बनाते वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। अब ट्रेड की बात कर लीजिए, तो ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो टैरिफ्स एक ऐसा हथियार जिसे प्रोटेक्शन के नाम पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई, एक्सपोर्टर्स अनसर्टेनिटी में चले गए, अमेरिका में इन्फ्लेशन का दबाव हो गया, और दुनिया में डिमांड कोलैप्स का डर। यानी जो पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट के नाम पर आई थी वो ग्लोबल स्लो डाउन का ट्रिगर बनती दिखाई दे रही है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है दोस्तों? अनसर्टेनिटी। जी हाँ, सबसे खतरनाक होती है अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेनिटी से डरता है, मार्केट्स अनसर्टेनिटी से टूटते हैं, और इकोनॉमीज अनसर्टेनिटी में फ्रीज हो जाती हैं। आज कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टाल रही हैं, एक्सपोर्टर्स कॉन्ट्रैक्ट्स रोक रहे हैं, शिपिंग लाइंस रूट्स बदल रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता अगला डिसीजन क्या होगा। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर वही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स, करीब 80 से 90 लाख लोग एक साथ 50 स्टेट्स, जी हाँ, 50 के 50 राज्यों में, 3000 से ज़्यादा शहरों में। यह प्रोटेस्ट नहीं है, यह एक मैसेज है कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी में नहीं है, प्रॉब्लम प्रेडिक्टेबिलिटी में है, प्रॉब्लम ट्रस्ट में है। जनता कह रही है हमने प्रेसिडेंट चुना था, लेकिन हमें एक सिस्टम मिल रहा है जो रूल्स बदलता जा रहा है, और जब सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो सबसे पहले टूटता है कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो इकोनॉमी भी गिरती है, और डेमोक्रेसी भी वीक होती है। तो दोस्तों, नो किंग सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह एक रिएक्शन है एक ऐसी लीडरशिप के खिलाफ जो स्पीड से चल रही है, लेकिन डायरेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अंत में सच्चाई बहुत ही सिंपल है। दुनिया में सबसे खतरनाक लीडर वो नहीं होता जो गलत फैसले लेता है। सबसे खतरनाक लीडर वो होता है जिसके फैसले अनप्रेडिक्टेबल हो जाएं, जिसे यह गुमान हो जाए कि उसके हर फैसले एक मास्टर स्ट्रोक हैं। क्योंकि गलत फैसले सुधारे जा सकते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम पूरे देश को रिस्क में डाल देता है, पूरी दुनिया को रिस्क में डाल देता है। और जब दुनिया रिस्क में होती है तो नारे पैदा होते हैं, नो किंग।